नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं फोर्थ लॉर्ड की सीरीज आज आखिरी भाव में यानी कि 12वें भाव में चौथे भाव के जो स्वामी है उसकी प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो कैसी लगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और मेल के थ्रू भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में देखिए दोस्तों, 4th हाउस सुख स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, केंद्र का भाव है ना? तो ये अगर वो लॉस हाउस में जा रहा है तो यानी कि आपके जितना भी मिलने वाला सुख है, तो जीवन में सुखों में बहुत कमी कर देता है। माँ के प्यार से वंचित रह जाता है इंसान। अपने घर का सुख नहीं भोग पाता, भटकता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर। यानी कि फॉरेन लैंड में रहना पड़ सकता है, या घर से किसी नौकरी के कारण या किसी भी कारण से उसको घर से दूर रहना पड़ता है, तो वो तरस जाता है अपने माँ का खाना, हाथ का बना हुआ खाना खाना, या माँ के साथ रहना, या माँ के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। पर एक्सपेंडिचर का हाउस होने के कारण आप सेल्फ अर्न्ड यानी कि अपने सेल्फ एफर्ट से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पे एक्सपेंडिचर ज़रूर करेंगे प्रॉपर्टी बनाने पर। फिर भी ये 4th हाउस का लॉर्ड 12th में होगा ना, तो डिफ़िकल्टी से ये चीज़ मिलेगी आपको, है ना? सुखों में कमी करता है। ऐसे इंसान की एग्ज़िस्टेंस भी थोड़ी-सी बहुत मिज़रेबल, या हो सकता है ना कि एग्ज़िस्टेंस बड़ी ऐसी होती है कि जो थोड़ा-सा कष्टदायी हो सकती है, दूसरों को कष्ट देने वाली हो सकती है। इंसान घर के अंदर ही बहुत अकेलापन फ़ील करता है, क्योंकि 12वाँ भाव अकेलापन भी देता है। अकेलापन तो होगा जीवन में, क्योंकि आप घर से दूर रहेंगे, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर ही आपके साथ होते हैं, तो इंसान अकेलापन महसूस नहीं करता। फिर भी यहाँ पे इस प्लेसमेंट के साथ अकेलापन भी फेस करना पड़ सकता है आपको। तो इमोशनलेस हो सकता है इंसान। इमोशन का मतलब ये होता है कि चौथा भाव हमारे इमोशंस का होता है, हमारी मदर से मिलने वाले प्यार का होता है। तो जब इंसान इमोशनलेस हो जाता है, दूसरों की फीलिंग्स ना, इमोशनलेस का मतलब यही है कि आप दूसरों की फीलिंग्स ना समझकर, है ना? बहुत इंसान थोड़ा-सा स्वार्थी हो जाता है। तो सिर्फ़ अपने बारे में सोचना, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट ना करना। देखिए, जनता जनता भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है ऐसे इंसान को, क्योंकि अ, आपके लॉस में चला गया वो, लगन का भी लॉस है। बट ये है कि मदर आपके 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 9वें भाव में जाके बैठ गया है, तो मदर के लिए तो ये पोज़ीशन बुरी नहीं है, पर आपके लिए बुरी है, क्योंकि ये लगन से 12वें में बैठा हुआ है ना? मगर चौथे से नवम में चला गया, तो मदर के लिए पोज़ीशन बुरी नहीं है। तो यू कैन हैव डाउट्स ऑन योर मदर, इस पोज़ीशन के साथ ऐसा दिखता है। और इस पोज़ीशन के साथ दोस्तों आपका पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब रह सकता है ना? और बढ़िया है कि आपका फॉरेन कंट्री में आपका अगर घर बनाने का सपना है, या आप सेटल होना चाहते हैं। कुछ लोगों की इंक्वायरी ये होती है कि हमारा फॉरेन में हम सेटल हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे। इस पोज़ीशन के साथ आप फॉरेन में जाके सेटल हो सकते हैं, इनफैक्ट अपना घर भी बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी, उस लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छी पोज़ीशन है। बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इट कैन गिव अर्ली डेथ टू योर मदर, यानी कि आपको माँ का लॉस हो सकता है। तो माँ का लॉस दोनों में से किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो आप माँ से दूर रहेंगे, है ना? फॉरेन में जाके रहेंगे, तो ये भी माँ का लॉस ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, इन केस अगर आपका चंद्रमा भी पीड़ित है, चौथे घर में भी पाप प्रभाव है और ये पोज़ीशन है, तो ये ज़रूर अर्ली डेथ दे सकता है आपकी मदर को, है ना? और आपका मैलेफिक प्लैनेट होके 12th हाउस में जाता है, तो देखिए 12वें भाव में कोई भी प्लैनेट है, एक्सपेंडिचर करवाता है। 12वाँ भाव शो करता है कि द स्टेट आफ्टर डेथ, यानी कि आप मरने के बाद इंसान की पारलौकिक चीज़ें होती है ना। एक होते हैं लौकिक, हम जब इस संसार में रह रहे हैं, एक पारलौकिक चीज़ें। तो 12वाँ भाव वही पोज़ीशन दिखाता है कि अगर ये आपका 4th हाउस का लॉर्ड कोई मैलेफिक प्लैनेट है ना? तो मैलेफिक प्लैनेट होकर अगर और ज़्यादा पाप प्रभाव आता है, तो वो पारलौकिक चीज़ें थोड़ी-सी ऐसी होती हैं कि इंसान नर्क भी जा सकता है। ऐसा कहा जाता है, राहु अगर 12वें भाव में हो मंगल शनि के साथ, तो ये पोज़ीशन और ज़्यादा ऐसी ही होती है कि जहाँ पे पारलौकिक चीज़ें बहुत ज़्यादा
इंसान मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? और बार-बार मतलब जन्म होता है, फिर ऐसे ही इंसान पीड़ा में रहता है। तो इस पोज़ीशन के साथ ऐसा होता है, तो 12वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके जो छठे भाव को भी दृष्टि देगा, क्योंकि चौथे का लॉर्ड 12वें में है, छठे को दृष्टि देगा। सप्तम दृष्टि तो सब प्लैनेट्स की होती है। बाकी कौन-सा प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंगली उसकी दृष्टियाँ ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे जुपिटर है तो वो अपनी पंचम दृष्टि से 12वें में चौथे को देखेगा। यानी कि चौथे भाव के फिर सुखों में वृद्धि होगी। यहाँ पे अलग-अलग रिज़ल्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए देख लेना चाहिए। पर हम सिर्फ़ सप्तम दृष्टि काउंट करेंगे तो छठे भाव को अगर दृष्टि देगा, अगर वो शुभ ग्रह है तो आपको रोग से बचाएगा, आपको शत्रुओं से प्रोटेक्शन देगा, कोर्ट केसेस में विजय दिलाएगा। पहली बात तो है जब शुभ ग्रह देखता है तो ऐसी पोज़ीशन में फँसता ही नहीं है इंसान। और अगर किसी समहाउ अगर कोई ऐसी पोज़ीशन आ भी जाती है तो शुभ ग्रह उसको आपको बचा लेते हैं। और अगर देखिए मैलेफिक प्लैनेट होगा वो एक बार आपको दिक्कत तो देगा, रोग दे सकता है, कोर्ट केसेस दे सकता है, परेशानी दे सकता है। पर हाँ, मैलेफिक प्लैनेट जो होते हैं ना छठे भाव में, वो अल्टीमेटली एक बार आपको फँसाएँगे पर आपको हिम्मत पैदा करेंगे कि आप उस चीज़ों से फाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो मैलेफिक अगर छठे भाव को देखेगा, मतलब इट डिपेंड्स कि आपका 4th हाउस का लॉर्ड है कौन-सा, शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसके रिज़ल्ट्स आएँगे एंड ये हो गई दृष्टियाँ दोस्तों। और इसकी दशा अंतर्दशा अलग-अलग भावों के लिए अलग-अलग तरीके से परफ़ॉर्म करती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करवाना चाहते हैं अपनी कुंडली का, तो उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।